हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स कर रहे हैं और इसमें हम 9 यूनिट्स पहले अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, 9 यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव टाइप में पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट यूनिट है जो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। और आपका जो 12th क्लास के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके सभी यूनिट्स के वीडियोस अपलोड हो चुके होंगे। तो इनको देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, ऑल ऑफ दिस। एलिमेंट बताने हैं किसके, कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर भी होता है, कम्युनिकेशन चैनल भी होता है, रिसीवर भी होता है, ऑल ऑफ दिस। यानी जिसको मैसेज भेजना है वो भी होता है, मैसेज भेजने वाला भी होता है, मैसेज प्राप्त करने वाला भी होता है, जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाता है यानी कम्युनिकेशन चैनल वो भी होता है। तो तीनों ही होते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। कहता है वो डिवाइस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। जैसे मान लो ये साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल से साउंड में कर सकता है, ईटीसी। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसड्यूसर आर। एग्जाम्पल बताने हैं ट्रांसड्यूसर के, कौन से इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माइक्रोफोन, फोटो डिटेक्टर, लाउड स्पीकर, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ही भाई क्या है, एग्जाम्पल है किसके? ट्रांसड्यूसर के। ठीक है। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग इट्स प्रोपेगेशन थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। कहता है कि जो हमारा सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ में लॉस होना कब, जब वो प्रोपेगेट करता है कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। क्या बोलते हैं? उससे लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल को एटेन्यूएशन बोलते हैं कि हमारे सिग्नल में क्या हो गया, एटेन्यूएट हो गया। ठीक है, लॉस हो गया कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ का। आगे है, लेटर्स प्रिंटेड इन अ बुक इज एग्जाम्पल ऑफ। कहता है जो लेटर प्रिंट होते हैं हमारी बुक में वो किसका एग्जाम्पल है? एनालॉग सिग्नल का, डिजिटल सिग्नल का, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। देखिए, जो लेटर्स प्रिंटेड होते हैं वो डिजिटल सिग्नल का है, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते ना वो, तो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल का वो क्या है, एग्जाम्पल है। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम, या फिर बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो देखिए, जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें क्या होता है, गाइडेड में क्या होगा, एक ही तो ट्रांसमीटर होगा, एक ही रिसीवर होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हम क्या करते हैं, वायर को पहुंचाते हैं। तो एक गाइडेड है। ठीक है, गाइडेड है, अनगाइडेड नहीं है। अनगाइडेड में क्या होता है कि ट्रांसमीटर एक होता है, रिसीवर बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। जैसे हम क्या करते थे, पहले टेलीफोन यूज़ करते थे ना घरों में, लैंडलाइन। तो लैंडलाइन क्या है, गाइडेड है। ठीक है, उसमें एक ही ट्रांसमीटर होता है, एक ही बात करने वाला होता है, रिसीवर भी एक ही होता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ एफएम ब्रॉडकास्टेज। कहता है जो एफएम ब्रॉडकास्ट है उसका फ्रीक्वेंसी बैंड कितना रहता है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, 88 से 108 हर्ट्ज, 420 से 890 मेगाहर्ट्ज, या 420 से 890 मेगाहर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 88 से 108 मेगाहर्ट्ज में रहेगा। ठीक है, तो मेगा में कितने होते हैं? 10⁻6 हर्ट्ज इसमें। ठीक है, तो देखिए जो एफएम चैनल होते हैं वो 88 से शुरू होते हैं। आप सुनते हैं ना कि आप सुन रहे हैं एफएम चैनल नंबर 92.1 मेगाहर्ट्ज। तो इसकी जो रेंज होती है 88 से शुरू होती है, 108 तक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, द ऑप्टिकल फाइबर फॉर कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ। जो ऑप्टिकल फाइबर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर को? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज से 1000 गीगाहर्ट्ज, या 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज, या 3.7 से 4.2 गीगाहर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई सी, 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज तक यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स को। लेंथ ऑफ हर्ज एंटीना, जो हर्ज एंटीना उसकी लेंथ किसके इक्वल होती है भाई? डैश ऑफ रेडियो सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड। तो कहता है जो लेंथ है किसकी, हर्ज एंटीना की, वो होती है λ/4 के इक्वल। किसके इक्वल होती है? λ/2। ठीक है, λ/2 के इक्वल रहेगी। ठीक है, हर्ज क्या होती है, λ/2 के इक्वल होती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है कि जो हर्ज एंटीना होती है उसकी लेंथ λ/2। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। कौन सी वेवलेंथ? उस सिग्नल की वेवलेंथ जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे लेंथ ऑफ मार्कोनी एंटीना। जो मार्कोनी एंटीना है उसकी लेंथ कितनी होती है? देखिए, मार्कोनी एंटीना की लेंथ होती है λ/4। कितनी होती है? λ/4। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको जो है वेवलेंथ जो है वो 1000 मीटर है। वेवलेंथ कितनी है? मान लेते हैं 1000 मीटर वेवलेंथ है। इसको आपको ट्रांसमिट करना है तो कितना ऊंचा एंटीना चाहिएगा? अगर मार्कोनी है तो 4 से डिवाइड कर दे, मीन्स 250।
250 मीटर आपको ऊंचा एंटीना लगाना पड़ेगा। अगर मान लो वो हर्ज एंटीना है तो 2 से डिवाइड कर दो, उस केस में 500 मीटर आपको ऊंचा लगाना पड़ेगा एंटीना। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या ऐसे है ये रिलेशन। ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वी कैन रिड्यूस साइज ऑफ एंटीना। कहता है क्या अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो इससे क्या होगा कि साइज ऑफ एंटीना घट सकता है, बिल्कुल घट सकता है भाई। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, साइज ऑफ एंटीना घट जाता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, लैम्डा को आप लिख सकते हैं सी अपॉन न्यू। तो जितना आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे लैम्डा क्या होगा, कम होगा। लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज हो गया, और लैम्डा डिक्रीज होने से क्या होगा, लेंथ ऑफ एंटीना भी तो डिक्रीज होएगी। ठीक है, तो वेवलेंथ बढ़ाने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, वेवलेंथ घट जाएगी, वेवलेंथ घटने से लेंथ ऑफ एंटीना भी घट जाती है। तो ये ट्रूथ स्टेटमेंट। अगली है डीमोडुलेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, ट्रू और फॉल्स। कहता है डीमोडुलेशन रिवर्स प्रोसेस है किसकी, मॉड्यूलेशन की। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। अगला देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग इज। कहता है जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है ह्यूमन बीइंग की वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 टेराहर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 गीगाहर्ट्ज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज आएगा। ठीक है, 20 किलोहर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आप बोल सकते हो। मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव लाइज बिटवीन। कहता है जो AM वेव का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो किसके बीच में लाई करता है, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 0 and 1। करेक्ट आंसर है 0 and 1। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 0 और 1 के बीच उसकी वैल्यू लाई करती है। ट्रोपोस्फियर लाइज फ्रॉम। कहता है जो ट्रोपोस्फियर है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, सरफेस से, यानी 0 से 5 किलोमीटर, 0 से 10 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर या 20 से 30 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 0 से 10 किलोमीटर। तो यानी सरफेस से 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई ट्रोपोस्फियर है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम। स्ट्रेटोस्फियर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 किलोमीटर, या तो ट्रोपोस्फियर है 10 से 50 किलोमीटर, 10 से 30 या 50 से 100। बी इसका करेक्ट आंसर है। 10 से 50 किलोमीटर तक क्या है भाई, स्ट्रेटोस्फियर है। क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मीजोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम। जो मीजोस्फीयर है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है। ठीक है, तो 0 से 10 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर, 50 से 65, 65 से 400। तो जो मीजोस्फीयर है वही 50 से 65 किलोमीटर तक का है। ठीक है, 50 से 65 किलोमीटर। कहता है आइनोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम। आइनोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 10, 10 से 50, 50 से 65 या 65 से 400। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो एक बार थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। देखिए ये मान लीजिए सरफेस है, सरफेस से 10 किलोमीटर तक तो होता है ट्रोपो, उसके बाद 50 किलोमीटर, 10 से 50 कितना होगा, स्ट्रेटो, उसके बाद 50 से 65 तक होता है मीजो। क्या होता है मीजो, 65 से ऊपर क्या होएगा, आइनो। क्या होएगा, आइनोस्फीयर। ठीक है, आगे ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच रीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर किस रीजन में पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मीजोस्फीयर में या आइनोस्फीयर में। तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। किस रीजन में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कहता है द रेडियो वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रू और फॉल्स। कहता है रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बात सही है कि गलत है, बिल्कुल सही बात है भाई। रेडियो वेव क्या है, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज फ्रॉम। फ्रीक्वेंसी बतानी है रेडियो वेव की कहाँ से कहाँ तक होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, 500 किलोहर्ट्ज से 10,000 मेगाहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज या 100 किलोहर्ट्ज से 500 किलोहर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन सिग्नल वेव हैव द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ। जो टेलीविजन सिग्नल होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 1 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज, 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज, या फिर 1 किलोहर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज, 54 किलोहर्ट्ज से 890 किलोहर्ट्ज। तो इसका बी करेक्ट आंसर रहेगा 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक टेलीविजन सिग्नल की रेंज रहती है। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, UHF मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, द लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू विच सिग्नल यूजिंग स्काई वेव कैन बी ट्रांसमिटेड इज। कहता है कि वो लिमिट बतानी फ्रीक्वेंसी की जिसमें हम स्काई वेव के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। 1 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज, 1.5 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज या 40 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर 1.5 मेगाहर्ट्ज टू 40 मेगाहर्ट्ज, यानी इस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम स्काई वेव प्रोपेगेशन के द्वारा प्रोपेगेट करवा सकते हैं। तो ये यूनिट भी आपकी ख़त्म हो गई। तो देखिए मैंने आपको है ना जितनी यूनिट
थी 12th क्लास की, जितनी भी यूनिट थी सभी मैंने आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो एग्ज़ाम्स में आपको डायरेक्ट इसका बेनिफिट लगेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते तो हमारे चैनल पर जो है इस प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। आपको जो है वीडियो का डेफिनेटली लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।